जय हिंद दोस्तों। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर को दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का दोस्तों आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 6 दिसंबर फोर्थ शिफ्ट का दोस्तों रिव्यू देखेंगे कि आपका कैसा पेपर रहा था और सभी जीके जीएस के प्रश्न अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करेंगे। जो लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं वो मिला लीजिएगा और जिस लोगों का एग्ज़ाम है वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अंत तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल का ऑन होता है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके किसी भी शिफ्ट का या किसी भी टॉपिक का तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि 100 लोग में मात्र 5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहली बात कर लेते हैं, आपका 4 सेक्शन में आता है। तो चारों सेक्शन में दोस्तों आपका पहली बात रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो दोस्तों आपका इस लेवल में देखा गया था स्टूडेंट का करना है कि शिफ्ट में दोस्तों आपका ईजी आया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैथ की बात करें तो मैथ का भी पोर्शन दोस्तों आपका ईजी आया था, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपका मॉडरेट लेवल का आया था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग आया था, बनाने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन हाँ बन जा रहा था। इसके बाद दोस्तों जीके का बात करें, जीके जीएस का, तो जीके जीएस का जो पोर्शन है इस शिफ्ट में थोड़ा दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट आपको देखा गया है। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश का जो पोर्शन है वो भी दोस्तों आपका इजी आया था। तो चलिए कुछ जीके जीएस के प्रश्न हैं, पहले उसको देख लेते हैं, इसके बाद दोस्तों आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए जो पहला ही प्रश्न आपको देखने को मिला, पहला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा चीन और किसे अलग करता है। तो दोस्तों आपको तो मालूम होगा कि मैकमोहन रेखा है जो कि चीन और भारत को अलग करता है, लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, आपका भारत का राज्य का नाम पूछा था, जिसमें ऑप्शन में आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मैकमोहन रेखा है जो चीन और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा को चिन्हित करता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका आया था स्टंप्स क्रिकेट से संबंधित आपका आया था कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई क्या होती है, इंच में आपको बताना था। तो एक क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई जो 28 इंच होती है और क्रिकेट पिच की कुल लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों क्रिकेट के नियम 7 के मुताबिक क्रिकेट पिच के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिसमें के अंतर्गत पिच की लंबाई आपका 22 गज या 20 मीटर या चौड़ाई 10 फीट आपका 3 मीटर होता है और पिच को बनाने व चुनने का काम मैदान के अधिकारियों का होता है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया था, क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका 28 इंच हो जाएगा। तो दोस्तों 28 इंच का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया कि निपुण योजना है वो दोस्तों किससे संबंधित है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका एडुकेशन हो जाएगा। आइए तो आप फैक्ट के साथ देख लें निपुण योजना के बारे में। तो दोस्तों निपुण योजना है जो कि भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान के छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से सन 26-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी और यह योजना बच्चों के विकास के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इसके बाद इस योजना का पूरा नाम देखें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि दक्कन में मुगलों ने कब कब्जा किया था। तो 1627 में दोस्तों आपको मालूम होगा जहांगीर का मृत्यु हो गया था। इसके बाद शाहजहां है जो कि मुगल साम्राज्य के शासन पर आरूढ़ हुआ, मतलब कि मुगल साम्राज्य के शासन पर बैठा और दक्कन में परेशान करने वाली परिस्थितियों के कारण वह 1 मार्च 1630 को बुरहानपुर यानी कि जिसे दक्कन कहा जाता है वहां पहुंचा और वह बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान संचालन करते हुए अगले 2 वर्षों तक रहा। तो दोस्तों आपका 1630 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों ने दक्कन पर अपना कब्जा है जो कि कर लिया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरुणले का जो संबंध है वो आपका किससे है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड हुआ है कि ये किससे संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अरुणले दोस्तों एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया है। उन्होंने मद्रास जो कि अब चेन्नई हो गया है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किया था। वो एक थियोफिजिस्ट भी थे जो एनिमेशन से बहुत ही प्रेरित हुए थे।
तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि ये शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें दोस्तों आपका भरतनाट्यम भी आता है, जिससे संबंधित आपका कौन है, रुक्मणी देवी अनुल्ले है। और भरतनाट्यम है जो कि लगभग 2000 साल पुराना नृत्य है और भारत में सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य भी है। और इसका जो उद्गम है दोस्तों दक्षिण भारत के तमिलनाडु में राज्य में होता है। तो आप सोचिएगा कि एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो जान लिए जो कि तमिलनाडु में है, जो कि भरतनाट्यम है। तो और साथ कौन है, तो देखिए दोस्तों आपका भरतनाट्यम तो तमिलनाडु में हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है कथकली जो कि दोस्तों केरल का है। इसके बाद दोस्तों कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद दोस्तों ओडिशा है जो कि ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है जो कि ओडिशा का है। इसके बाद दोस्तों सत्रिया नृत्य है जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद दोस्तों आपका मणिपुरी है जो कि मणिपुर से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम है जो कि दोस्तों आपका केरल से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका भारत का 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं जिसको हमने ऊपर में डिस्कस किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि शनि ग्रह के वलयों को सबसे पहले किसने देखा था। तो दोस्तों बात करें शनि ग्रह के वलयों का, तो दोस्तों गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि के वलयों को अपने द्वारा बनाई गई दूरबीन से देखा, लेकिन वो अपने आरंभिक दूरबीन से इनके संपूर्ण अध्ययन करने में असमर्थ था। लेकिन 1655 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजेंस ने सबसे पहले इन वलयों को शनि के आसपास एक तस्सरी के रूप में बताया था। तो दोस्तों आपका गैलीलियो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि गुजरात का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन में दोस्तों आपका भवई, डांडिया, गरबा और होजगिरी दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका होजगिरी है, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका गुजरात का लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि होजगिरी नृत्य है जो कि कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों होजगिरी पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है और इसमें वे घरों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु लिए संतुलन बनाए हुए नृत्य करती है। तो होजगिरी दोस्तों आपका केरल का लोक नृत्य है। इसके बाद गुजरात का कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका तो पहला लोक नृत्य आपका यही हो गया भवई। दूसरा है दोस्तों आपका कौन है, तो डांडिया है। तीसरा आपका कौन हो दोस्तों, तो गरबा है। और 14 पधार एक लोक नृत्य है जो कि दोस्तों आपका गुजरात का ही है। इसके बाद आपका एक टिप्पणी लोक नृत्य है, ये भी दोस्तों आपका गुजरात का ही लोक नृत्य है। तो इतना जो लोक नृत्य है दोस्तों आपका ये आपका किसका है, गुजरात का लोक नृत्य है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कोलेरा रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों आपका हैजा बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है जो दूषित पानी से फैलता है। इससे गंभीर डायरिया और डिहाइड्रेशन हो सकता है और दूषित पानी पीना या दूषित भोजन खाना बैक्टीरिया के संपर्क में आने का सबसे आम माध्यम है। और कच्चे फल और सब्जियों भी उन इलाकों में हैजा का स्रोत है जहां बीमारी पाई जाती है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका आया था कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है या उसकी जो शक्तियां हैं वो किसके में होती है। तो प्रधानमंत्री दोस्तों आपका कार्यपालिका का प्रमुख होता है और कार्यपालिका की सारी जो शक्तियां हैं उसी के पास आपका होती है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि द्रौपदी जो मुर्मू है वो कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू दोस्तों भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की सदस्यता हैं। तो आपका दोस्तों 15 राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था। तो सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी ने दोस्तों आपका करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद दोस्तों करो या मरो महात्मा गांधी से जुड़ा है, ये गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो ये दोस्तों आपका गांधी जी के द्वारा दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों आपका दिया गया था ये आपका नारा। एक देखिए दोस्तों आपका इंग्लिश से फाटिग्यू का एंटोनिम्स आपका आया था। तो इसका जो एंटोनिम्स होता है एबिलिटी, एनर्जी, हेल्थी, लाइफ लाइटनेस और स्ट्रेंथ और वाइगोर, फ्रेशनेस और स्पिरिट, इसका दोस्तों आपका एंटोनिम्स होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आया था इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए आपका आया था बिलीफ का सिनोनिम्स भी देखने को मिला था जो एक्सेप्टेंस,
एजम्पशन, कंक्लूजन, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, एक्सेप्शन, फेथ एंड फीलिंग्स, ये दोस्तों आपका बिलीफ का सिनोनिम्स होता है। ये भी दोस्तों आपका देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका आया था कि फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एन कलाई सेल्वी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR इन 80 ईयर्स, तो दोस्तों 80 साल में कोई पहली बार जो आपका CSIR की अपॉइंट की गई है जो आपका, वो है आपका एन कलाई सेल्वी, मतलब इनका जो पूरा नाम है नलाथम्बी कलाई सेल्वी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। शी इज ए सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट एंड ही हैज़ अपॉइंटेड फॉर 2 ईयर्स। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका करंट अफेयर से 2 से 3 प्रश्न आपका पूछा गया है इस शिफ्ट में। इसके अलावा दोस्तों इस शिफ्ट का जो आपका गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है 70 से 75 नंबर दोस्तों आपका गुड अटेम्प्ट सभी लोगों का कहना है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड से फोर्थ शिफ्ट में आपका देखने को मिला है। और भी क्वेश्चन जैसे मिलेंगे दोस्तों उसको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। इसके अलावा PDF में भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या करना है, ताकि टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर दोस्तों आपको PDF भेज दिया जाएगा। इसके अलावा चैनल पे आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा पुराने हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।